ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझकर एक दूसरे से रूहानी प्रेम जरूर रखो। सभी से एक दूसरे से आत्मा समझकर प्रेम करना है, चाहे वो कैसी भी संस्कार वाली हो, लेकिन आत्मा हमारे पिता की संतान है, इसलिए प्रेम करना है। सतो प्रधान अपने आप को बनाना है, अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। तो किसी की खामी अब नहीं निकालो, अब छोड़ दो, किसी की भी खामी नहीं निकालना है। प्रश्न है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? पद्मों का वर्षा कैसे ले सकते हैं? उत्तर है, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पे रहो। पहला डायरेक्शन कि 24 घंटे याद में रहना है। बाबा को याद करेंगे तो कोई विक्रम नहीं होगा। एक बाप के सिवा और सब बातें भूलते जाओ। दूसरा डायरेक्शन क्या मिला? एक बाप के अलावा बाप के सिवा और कोई भी बात याद ना रहे, सारी बातों को भूल जाना है। फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा है, इन बातों में आप टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसीलिए सतो प्रधान, सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखो। अब सदा सतो प्रधान बनने का मतलब होता है सतो प्रधान, लेकिन बीच बीच में तो सतो तमो रजो सब में आ जाती है। तो इसीलिए बाबा लगाया आज सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के प्यार में चटके रहो। बाप के प्यार में चटकना माना बाप के प्यार में एकदम समा जाना, खो जाना। तो अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकते हो। ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करो कि हमारे से कोई गलत काम ना हो। ओम शांति। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको ये मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान हमें बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे कि अपने आप को आत्मा समझकर भाई भाई समझो। कब किसका शरीर छूट जा रहा है पता नहीं चल रहा है, अचानक छूट जा रहा है सबका शरीर और सब यहीं रह जा रहा। लोग हाय 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 करके पूरा जीवन गुजार दे रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं इस दुनिया से, झमेलों से। और निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप काम धाम छोड़ दे, करते हुए भी आप डिटैचपन अनुभव कर सकते हैं। हम उलझे हुए रहते, ये चाहिए, वो करना है, वो करना है, लेकिन अचानक। तो बाबा कहता है, बाबा मूल युक्ति तो यही बता रहे बच्चे, अपने आप को आत्मा समझो, सामने वाले को आत्मा समझ कर चलो, तो फिर ये जो दुख का फीलिंग होता है ना वो नहीं आएगा। कोई कभी भी शरीर छोड़ दे, आप बंधन मुक्त है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बांधे हुए एक दूसरे को तो आपको फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहता आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा तो यही देते हैं बाबा रोज रोज कि आत्मा समझो, आत्मा समझो। तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। आत्मा से आत्मा का प्रेम होना चाहिए, शरीर से शरीर का नहीं। क्योंकि शरीर आज है कल नहीं रहेगा, और शरीर नहीं रहेगा नहीं, शरीर रहता ही है। शरीर को हम लोग जला देते हैं, शरीर को रखते नहीं हैं। जब तक आत्मा है तभी तक उसका वैल्यू है। तो बाबा कहता आत्मा से रूहानी प्रेम करो। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। आत्मा का शरीर है ये, अब नहीं है। जैसे हम निकल गए तो शरीर अपना रहा, शरीर भी अपना नहीं रहा। तो मूल वतन में प्रेम की बात तो नहीं रहती है। वहां पर सत्य परम धाम में रहेंगे तो आत्मा केवल निराकार रूप में रहते हैं। प्रेम है, गुस्सा है, नफरत है या शांति है, ये कब है? सुख है, इसका अनुभूति कब होता है? जब हम इस शरीर में रहते हैं तब तो अनुभूति करते हैं ना। तो इस शरीर के साथ ही ये प्रेम की बात आती है कि हमें प्रेम करना, और शरीर के साथ संस्कार भी दिखना शुरू होता है, लेकिन हमें आत्मा समझकर प्रेम करना है। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते कहीं समय बीतता जा रहा है, छोड़ने में सोच रहे कि आप पूरी तरह से डिटैच होंगे, आप पूरी तरह से डिटैच होंगे, नहीं हो पा रहे हैं। और बाबा कहता है आजकल करते करते समय भी बीत रहा है, अपने मन की स्थिति को पावरफुल बना लो। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, किसने तुमको ऐसा बनाया? तो बाप ने बनाया, अभी बाप फिर से बना रहे हैं। तो यह भी बाप ने बताया है, तुम नीचे कैसे उतरे, सारा कुछ बाबा बताया कि हम नीचे कैसे उतरे, ऊपर कैसे चढ़े, सारा कुछ बताया। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा ना। बाबा कहता नीचे उतरते उतरते आज क्या है, समय पूरा बीत गया, 5000 साल पता भी नहीं चला। और लगता है कल की बात है कि कल ही हम सतयुग में थे, आज हम कलयुग में आ गए। तो वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया, 5000 चला गया ना। और अब आ गए हैं फिर से संगम युग पर।
तो तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे, हमारा आपस में बहुत प्यार था, आपस में प्यार था सतयुग में। सतयुग में सब एक दूसरे से प्यार करते थे। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। ये क्लियर कर रहा बाबा कि अब किसी से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं, चलो सबका अपना अपना एक्यूरेट रोल चल रहा है, बस अपना स्थिति बनाते हुए आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ। बाबा हमें प्यार देता है तब तो हमारा खिंचाव होता है बाबा से। अगर नफरत ही मिलता, गुस्सा ही मिलता, तो बाबा हमें प्यार करता नहीं। तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की, सतो भी नहीं, सतो प्रधान। सतो में भी सतो प्रधान बनना है। समझते हो, जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी हमारे अंदर आएगी। खुशी बाहर नहीं होता है, खुशी हमारे अंदर डिटैच, मतलब सुख आ रहा है, दुख हो रहा है, कुछ अच्छा सा सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उससे भी डिटैच, उसमें भी नहीं फंसना है कि हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा नहीं, उसमें भी डिटैच हो जाना है। हम सतो प्रधान थे, सतो प्रधान थे, सब कुछ देखते हुए भी डिटैच थे। हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। बाबा द्वारा पता चला ना कि हम लोग कब अच्छे से रहते थे, जब हम देवी देवता थे। मनुष्य में आए तो एक दूसरे से अच्छे से नहीं रहने लगे, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन जब हम देवी देवता थे तब, तो यहाँ भी जब देने का संस्कार रखेंगे, केवल देना है तो भरपूर होता है कि नहीं? भरपूर होता है। कोई कना कना भी डालता है तो आज भंडारा भरपूर हो जाता है और सबका मन तृप्त हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डालने से ही। तो ये बाबा कहता है कि कुछ पता भी नहीं चल रहा है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है जब तुम देने वाले बनोगे ना, तब ये सत्व प्रधानता का स्थिति आएगा। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी हो, स्वर्ग के हम लोग रहने वाले हैं। तो फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। आजकल आज करेंगे, आज करेंगे, आज कल करेंगे, कल करेंगे, आज कल करते करते नीचे उतरते चले गए। आज देखिए, जो बच्चा बोलता था हम करेंगे, बाबा से मानते हैं, लेकिन इतना उलझा रहा कि बाबा का बना लेकिन कुछ सेकंड के लिए। तो बाबा इसीलिए कहता है ना कि बच्चे आजकल करते करते नीचे गिरते चले गए और आ गया समय शरीर छोड़ने का। तो 1 तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हुए हैं। कुछ वर्ष, कितना साल रह गया 5000 पूरा होने में? 10-12 साल रह गया है। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाती हो आए हो, वह सब तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। अब दे अभिमान होने के कारण एक दो में वो प्यार नहीं है, एक दो के प्रति वो प्यार ही नहीं है। रूहानियत वाला जो प्यार होना चाहिए वो नहीं है। एक दो की खामियां निकालते रहते हो, फलाना ऐसा है। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसी की भी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करना, अब फिर से वही अवस्था धारण करना, किसी में कोई कमी नहीं, सब अच्छे हैं अपनी जगह में। यहाँ एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कमी होता है लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। फिर ये बंद कैसे हो, यह भी बाप समझाते, बच्चे तुम ही सत्व प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बन गए। आज क्या है, तमो प्रधानता ही आ गया ना। छोटी छोटी बातों में लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, ये सब क्या है? तमो प्रधानता ना। क्या मिल जाता है एक दूसरे को मारने पीटने से? कुछ तो नहीं मिलता है। तो तुम कितने मीठे थे, आज कितने कड़वे खट्टे हो गए। कितने मीठे थे ना हम लोग, अब फिर से ऐसा मीठा बनना है, ये लक्ष्य रखना है हम लोगों को। फिर से ऐसा मीठा बनना है जो देते जाए प्यार, देते जाए प्यार। आज न कल तो वो मीठा होगा ना, मीठा डालते जाएंगे तो मिठास होता है ना। खट्टा आम को जब गुड़ में बनाते हैं तो मीठा लगता है ना, स्वादिष्ट लगता है। तो तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बन गए हो। तो रावण राज में एक दो को दुख देने का काम कटारी चलाने लगे। दुख देने के लिए क्या करने लगे? काम कटारी चलाने लगे। जब सत्व प्रधान थे तो ये काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे यह 5 विकार बहुत बड़े शत्रु है, इसको खत्म कर देना है। यह है ही तुम्हारा विकारी दुनिया। यह क्या है? ये विकारी दुनिया है। यहाँ पर संग का रंग लग जाता है। जहाँ पर देखिए दुख का माहौल है, आप कितना भी स्थिति बना कर जाएंगे,
लेकिन आप दुख की फीलिंग में आ जाएंगे, क्योंकि कड़ा संस्कार है ना, वो असर डाल देता है। अभी हमारा संस्कार उतना पावरफुल नहीं हुआ है। और जहाँ सुख में जाएंगे वहाँ भी आप सुखी हो जाएंगे, अगर बहुत अच्छा है तो। जो नहीं भी चाह कर भी सोचेंगे कि हम शांत रहे, तो देख के मन खुश हो जाएगा। तो यह भी तुम जानते हो कि राम राज किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। रावण राज्य, राम राज्य, सब का अंतर यहाँ समझ में आ रहा है। जब हम लड़ने झगड़ने लगते तो रावण राज्य, जब सबके साथ संस्कार मिलाने लगते तो राम राज्य। तो आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हो गए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। देखिए कलयुग भी पूरा होने वाला है। यहाँ बाबा कैसे, इसको थोड़ा चिंतन करने का है। तो संगम युग क्या है, तो संगम युग 50 साल कलयुग का, तो 50 साल सतयुग का लिया जाता है। बाकी अढ़ाई 1250 वर्ष, 1250 वर्ष तो तय है 5000 साल का। तो इसीलिए संगम युग के लिए 50 साल इधर 50 साल उधर लिया जाता है। तो तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। जो अंदर की खुशी होनी, बाहर वालों को देखिए कितना भी मुस्कुराएगा, हंसेगा, लेकिन वो रूहानियत अंदर में संतुष्टता का जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं है। वो आज भी भटक रहे हैं कि अब मिलेगा खुशी, अब मिलेगा खुशी। आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई ना, कम आयु में भी देखिए शरीर छोड़ दे रहा है लोग। अब पहले क्या था, सतयुग में त्रेता युग में 100 150 साल फाइनल था एवरेज आयु। तो अब मैं आया हूँ तुमको, जरूर तुमको सतो प्रधान ही बनाऊंगा। सतो प्रधान बना रहा बाबा, तुमने ही बुलाया है, हे पतित पावन आओ। तो बाप समझाते 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाबा बार बार कहता है बच्चे आत्मा समझकर याद करो, किसी में नहीं फंसना है, किसी में नहीं, कोई भी देधारी में नहीं, कोई भी वस्तु वैभव में नहीं, कोई भी बातों में परिस्थितियों में नहीं, बस अपना करते चले जाना है, करते चले जाना है। तो जितना याद करोगे उतनी खामियां निकलती चली जाएंगी। बाबा को याद करेंगे तो खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे तुम्हारे अंदर कोई भी खामी नहीं थी, कोई भी खामी नहीं थी, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है कि हम बहुत अचल अडोल थे, लेकिन नीचे गिरते गिरते क्या हो गए, हम पूरी तरह से तमो प्रधान बन गए। अब बाबा कहता है कि कोई मियाँ मिट्ठू अपने आप को नहीं समझना है। मियाँ मिट्ठू तो एक ही सी बाबा है, और हम सबको मीठा रोज रोज ज्ञान सुनाकर रोज रोज सुनना है कि मीठा खाना है, मीठा खाना है, मीठा बोलना है। सुनते 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 फिर बन जाते हैं हम लोग, सब मीठे बन जाते हैं। तो बाबा कहता है देखो बाप ही मियाँ मिट्ठू है, वही सुखदाई है, सुख देने वाला कोई भी नहीं रहा, कोई मनुष्य मात्र नहीं रह गया है। अब केवल सुख देने वाला एक बाबा है, और हम बच्चों को भी अब सुख देने वाला बनाना है, सुख देते जाना है। किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं निकालना है, बस अपने आप को अच्छा बनाने में लग जाना है। बाबा कहता है जब तुम सतो प्रधान थे तो देवी देवताओं का राज्य था, उस समय हम देवी देवता थे। अब 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने और सतो प्रधान भी भारतवासी ही बनते हैं, लेकिन ये श्रीमत पर चलकर बाबा कहता मुझे याद करो तब सतो प्रधान बनोगे। श्रीमत पर चलकर, पहला बाबा का क्या है आज्ञा, श्रीमत पर चलकर याद करो। अब श्रीमत को ही छोड़ देंगे तो बाबा को कितना भी याद कर ले वो तो आ जाएगा भक्ति मार्ग। तो ये चिंता होनी चाहिए। पाप सिर पर बहुत है, बाप ने अभी सुजाग किया है, जगाया है ना बाबा हम लोगों को कि बच्चे तुम आत्मा हो, कभी भी शरीर छूट जाए लेकिन एक तो नशा रहेगा ना कि नहीं हम कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं किए। बाबा बोलता गया, हम करते चले गए। बहुत सारा 100 कमियां हैं हमारे अंदर, 100 कमियां हैं, एक एक कमी निकालते तो जा रहे हैं ना बाबा की याद में। तो बाबा कहता है कि ये सुजाग बाबा किया, और ये नशा रखो, चिंता रखो कि हमें 100 कमियां निकाल देनी है। देवताओं के आगे जाकर कहते थे क्या हम अपना कबूल करते हैं, देवी देवताओं के आगे क्या बोलते थे, हम तो नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, हम तुम्हारा दास हैं, तो हम भिखारी हैं, स्वीकार करते थे। क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, मूर्तियों में भी कशिश होता है ना, तो सच बोल देते हैं उनके आगे, इसीलिए उनके आगे जाकर कहते हैं। और घर जाकर फिर भूल जाते हैं, घर जाते हैं तो फिर वही आ जाता है स्थिति। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने आप से घृणा होती है कि क्या देवी देवता है, कितना अच्छा है,
और हम लोग कैसे हैं? कितना भी आप पहन के जाइए, जैसे देवी देवता ना वैसे तैयार होकर जाइए, लेकिन फीलिंग आता है कि हम वैसे नहीं हैं। घर में जाते हो तो कुछ घृणा नहीं आता, हम तो बहुत अच्छे, अपने घर में रहते हैं तो बोलते हैं हम तो बहुत अच्छे, मेरे जैसा तो अच्छा कोई भी नहीं, और लड़ाई झगड़ा सब होने लग जाता है। तो ख्याल भी नहीं करते हो, घर में रहते हो तो इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन? शिव बाबा। तो अब हमें भी बना रहा है। अब बाप कहते देवता बनना है ना, पूछते हैं देवता बनना है ना सभी को, तो ये पढ़ाई जरूर पढ़ो, ये पढ़ाई जरूर पढ़ना है। श्रीमत पर भी चलना पड़ेगा। अब आपको श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा कहता है कि फिर क्या बनोगे? ऊंचा पद तो श्रीमत पर ही है ना, पहले धारणा है ना। ज्ञान में आ गए तो आपका एंट्री कार्ड मिल गया आपको, चलो सतयुग में स्वर्ग में आना है, सतयुग में नहीं स्वर्ग में आना है। ज्ञान के बाद योग लगाने लगे तो आप थोड़ा शक्तिशाली बने कि अपने अंदर के विक्रम को विनाश करने लगे, और उसके बाद धारणा से आपका सतयुग में आने का एंट्री मिलेगा। सतयुग में आने का एंट्री धारणा से मिलता है, और जितना सतो प्रधान धारणा करते मन का भी तन का भी तो ऊंचा पोस्ट ले लेते। और ये जो सेवा हो रही है, सेवा तो सभी आत्माओं का किया जा रहा है, जो आने वाले वो भी नहीं आने, तो यानी कि द्वापर कलयुग का आपका भाग्य बन रहा है सेवाओं से। तो आपको तो श्रीमत पे चलना पड़ेगा। पहले पहले बाप कहते अपने को सतो प्रधान बनाना, इसीलिए माँ मेकम याद करो, और कोई झरमुही झगमुही नहीं करो, ना सुनना है ना बोलना है, अपना ही ओना रखो कि हमको ये बनना है। अब यही चिंता बार बार रहे कि हम कैसे अच्छे से अच्छे बने, कैसे और अच्छा से आगे सेवा करें। बाप कहते तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, अब कहाँ गए, कहाँ चला गया वो स्थिति, कहाँ चला गया? आत्मा तो है, स्थिति नहीं है। तो इनके भी 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। किनके? ब्रह्मा बाबा कृष्ण की 84 जन्मों की कहानी, और उनके पिछाड़ी में हम सब की कहानी हो गई। तो अब हमको ऐसा बनना, दैवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना, बाप से वर्षा लेना है। जितना आप बाप का आज्ञाकारी बनेंगे तो माँ बाप भी किसको देगा, किसके हाथ में अपना सारा राजपाट बिजनेस देता है? जो देखता है कि ये बेटा मेरा लायक है, संभालने लायक है, तभी तो देगा ना। बेटा तो सब है, वर्षे का हकदार चलो थोड़ा सा दे देंगे, लेकिन जिम्मेवारी नहीं देगा। और जिम्मेवारी लेना, यहाँ ताज पहनने का मतलब है जिम्मेवारी का ताज पहनना, तभी आपको बाबा सत्युग में भी जिम्मेवारी देगा, स्वर्ग में भी देगा। तो बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा ही निंदा है। यहाँ स्तुति है नहीं है, स्तुति पल में क्या बाबा कहता बदल जाता है स्थिति। जिनकी एक तरफ स्तुति करते हैं उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं ना, एक बाप की महिमा करते दूसरी तरफ सर्वव्यापी कर देते। कोई भी देवी देवता की महिमा करते, क्या महिमा लायक करते हैं? उनकी भी बुराई कर देते हैं। कपड़ा चुराया, माखन चुराया, अरे बाबा कृष्ण भी तो चोर थे, कृष्ण भी तो इतना सारा गोपिका को रखते थे। तो ये बुराई के रूप में लोग ले रहे हैं कि नहीं, कि अच्छाई ले रहे हैं? तो भगा कर ले जा रहे, कृष्ण भी तो भगा कर ले गया, तो बुराई ले रहे हैं कि अच्छाई ले रहे हैं? तो यहाँ पर तो सबको खराब बता दिया, शिव बाबा को सर्वव्यापी बोल दिया गया है। ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं और ही किनारा कर लिए, सब में तो भगवान है, रही जहाँ रहो वहीं ठीक है। तो ये सर्वव्यापी होता गया। जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे बाबा, तो लोग दौड़ते थे, भागते थे कि हमको जाना है भगवान से मिलने। आज देखिए जगह जगह गीता पाठशाला, सेंटर, उप सेंटर सब खुल गया है। लोग भागना चाहते हैं कहीं, थोड़ा सा दूरी तय नहीं करना चाहते हैं कि नहीं हम नहीं चल पाएंगे। अब पहले लोग चलते थे, पैर में सूजन आ जाता था, पैर फूल जाता था, तो भी चलते जाते थे। तो विनाश काले क्या हो गया है? विपरीत बुद्धि, बेमुख बुद्धि, विनयसंति। हमें नशा रखना है कि भगवान से मिलना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सम्मुख बुद्धि होगा और विजयंती हो जाएगा। तो जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी। पहले भी याद करते थे ना भक्ति मार्ग में, लेकिन वो कैसी याद थी? कभी उसको याद, कभी दुर्गा को, कभी काली को, कभी हनुमान, कितने लोगों को, कभी साधु महात्माओं को, गुरुओं को, किसको याद नहीं किए? तो बहुतों की याद करते थे। अब बाप कहते बच्चे अब व्यभिचारी याद में रहो, अब एक की याद में, कोई भी देधारी नहीं। अब यहाँ भी है ना, किसी भी देधारी की याद ना करें,
कोई भी बहन भाई का भी याद नहीं, केवल एक शिव बाबा। सिर्फ माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो। भक्ति मार्ग में ढेर चित्र हैं। बाबा कहता है भक्ति मार्ग में तो बहुत सारे चित्र हैं। दुर्गा का अलग चित्र बनाते हैं, काली के लिए अलग चित्र बनाते हैं, हनुमान का अलग, गणेश का अलग, सबका चित्र अलग अलग बनाते हैं। जिनको भी तुम याद करते आए हो अब तक, अब फिर सतो प्रधान बना लो। वहाँ भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाबा कहता है ना, सतयुग में या त्रेता युग में कोई भक्ति मार्ग थोड़ी जो याद करना पड़ेगा। बाप कहते हैं फुरना रखो, यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बस हर सेकंड यही रहना चाहिए। ज्ञान मिल गया ना, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, अब सहज हो गया ना, याद करना सहज हो गया। अच्छा, कोई मुख में से नहीं भी समझा सकते हो, परंतु बुद्धि में तो जरूर आता है। अब बाबा क्लियर करा कि अगर मुख से नहीं समझा सकते हो तो लेकिन बुद्धि में तो आ गया ना कि बाबा क्या समझा रहा है। तो हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनी और फिर सतो प्रधान कैसे बनना है, ये सब ज्ञान आ गया है सबको। तो बस इसी को याद करो, अपने अंदर चिंतन करो। अगर कोई बोल नहीं सकता तो कहेंगे अपनी तकदीर में नहीं है। ये भी बाबा कहता है कि बोलना भी अपने अनुभव से भी तो बोल सकते हैं ना कि बाबा हमको क्या बना रहा है। भावी भी है, जो भावी है जिसका तकदीर में जो है वो हो रहा है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है। बैज पर समझाना सहज है, यह बेहद का बाप है, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। घर आप जमीन बनाओ, जमीन है वहां चले जाए, उसके बाद घर बनेगा क्या? फिर घर नहीं बनेगा। लेकिन आप पुराने घर में रहना पड़ेगा ना जब तक घर नहीं बन जाए पूरी तरह से। उसी तरह बाबा बोलता है कि अभी तुम यहाँ हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग निर्माण हो रहा। स्वर्ग में जाने के बाद नहीं, पहले से तैयारी हो जाएगा। तो शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती भी शुरू हो गई, स्वर्ग बनने की जयंती भी। स्वर्ग में है देवी देवताएं। तो बाबा कहता है कि जैसे ही शिव बाबा आते हैं वैसे शिव जयंती शुरू हो जाती है। स्वर्ग में देवी देवताएं, फिर वह कैसे बने ये भी सोचना है। वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई करने से बने हैं, इस पर पढ़ाई करने से बने हैं। यहाँ पर तुम बच्चों को भी समझ मिल गई ना, फिर पढ़ाई करो और श्रीमत पर चलो और फिर औरों को भी समझ देनी है। देखिए बाबा ऐसा नहीं है कि किसी का आप गलती दिखा रहे तो उससे घृणा कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुमको औरों को भी समझ देनी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी ऐसे ऐसे करो। जैसे बिजनेस अच्छा कर रहे हैं हम, तो कोई नहीं कर पा रहा, उसको समझ दे रहे हैं ना कि देखो यहाँ तुमसे गलती हो रहा है, तो यहाँ ऐसे ना ऐसे करो। तो ये गलती दिखाना नहीं, उसको ऊंचा उठाना होता है। बहुत जगह गलती दिखाना माना उसका निंदा करना, वो ऐसा करता है, वो तो सुधरेगा नहीं, वो तो ऐसा है, ये हुआ गलत इस ढंग का। लेकिन अगर आपको किसी को सुधारना तो बताना तो पड़ेगा ना। तो बाबा कहता समझ देनी है, इसको कहा जाता समझ देना। तो तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा, बहुत सहज हो गया ना किसी को भी समझाना। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है तो कोई पद्मों का भी वर्षा लेने वाला है। देखिए यहीं पर हर तरह के बच्चे हैं, कोई बहुत अच्छा समझ ले रहा है और कोई ज्ञान सुनते हुए भी कुछ बुद्धि में नहीं जा रहा, अपने में मगन है। तो सारा मदार क्या है, पढ़ाई पर है। जितना आप पढ़ाई को समझेंगे तब अपने अंदर धारण करेंगे। याद की यात्रा से और सब बातें भूलते चले जाओ। कर रहे हैं सब कुछ लेकिन कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए कि हाँ वो क्या किया, वो क्या किया। बस हमें अच्छा करना, मेरे लिए ये काम रुका हुआ है, अब तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाबा मेरे को निमित्त बनाना चाहता है, ये सोचना है। तो भूल जाओ सारी बातें को, फलाना ऐसा है वैसा है, छोड़ दो, इसमें टाइम वेस्ट क्या करना। मंजिल बहुत भारी है, सतो प्रधान बनने में ही विघन डालती है माया। जब हम सतो विघन किसका ज़्यादा आएगा, जो पहला क्लास पढ़ा उसका एक ही एग्जाम होगा ना, जो दूसरा क्लास पढ़ा उसका पहला क्लास का भी और दूसरे क्लास का भी एग्जाम होगा। उसी तरह जो आगे पढ़ते जाएगा उसका परीक्षा तो आता जाएगा ना। तो बाबा कहता विघन तभी डालती जब आप सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखते हैं। पढ़ाई में विघन नहीं पड़ते हैं। जब हम ज्ञान सुनते हैं तो बाबा कहता है कि पढ़ाई में विघन नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते अपने को देखो, हमारा कितना लव है, प्यार है, हमारा कितना प्यार, हमारा मतलब आपस में हम बच्चों का आपस में प्यार कितना है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे, हम लोग बस बाप से सटे रहें, बाबा की श्रीमत पर चलते रहें। सिखलाने वाला बाप है, इनकी आत्मा नहीं सिखलाती है, ब्रह्मा की आत्मा या कोई निमित्त की आत्मा नहीं सिखलाती है। किसी के द्वारा अगर कुछ बताया जाता है तो समझे कि बाबा बता रहा है।
तो यह भी सीखते हैं, बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। हम बच्चे भी बोलते हैं, ऊंची से ऊंचा तो एक बाप आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में आप हमको कितना ऊंचा बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की भी महिमा करनी चाहिए कि बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, जो हमारे अंदर इतना सारा अवगुण देख कर भी आप हमें घृणा नहीं की हमसे। बाबा आप कितनी कमाल कर देते हो। ऐसी ऐसी बाबा सिखा रहा कि महिमा करो। बाप कहते बच्चे तुम फिर से अपना राज भाग लो, महिमा करने से कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम राज्य भाग लो, पढ़ाई करो, माँ में कब याद करो, खुशी से याद करो। एक होता है कि चलो फॉर्मेलिटी याद कर रहे हैं, और एक होता है मजबूरी में याद कर रहे हैं कि याद करना ही पड़ेगा, एक होता है दुख में याद करना, लेकिन एक होता है बहुत प्यार से याद करना। बाबा क्या है, हमें ऐसा बनना है। तो अपने से पूछना है कि हम बाबा को कितना और किस तरह से याद करते हैं, समझना है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी अंदर में होनी चाहिए। अंदर का निश्चिंतता आपके चेहरे चलन में दिखाई दे देता है। आप कैसे भी हैं शरीर से, लेकिन आपका नया नक्श बता देगा कि आप निश्चिंत हैं। लेकिन आप कितना भी सुंदर हैं, लेकिन अगर आपकी निश्चिंत स्थिति नहीं है, आपका चेहरा में वो उदासी दिखेगा, वो निराशा दिखेगा। तो बाप से मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती, अंदर नहीं रहती। चेहरे में क्या है, उदासी निराशा आ ही जाता है, तो इतनी खुशी नहीं रहती। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान क्या कहता है कि बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए सबको। इस पढ़ाई से हम क्या बनने वाले हैं, राजा रानी बनने वाले हैं। तो बेहद के बाप के हम बच्चे, सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठकर तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते। बाबा कैसे बैठकर निरहंकारी आया, ज्ञान सुनाया, चला गया। अब हम बच्चों को है कि कैसे सुनना है, समझना है। अब तुम्हारी बुद्धि में नई नई बातें हैं जो कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे देही अभिमानी अवस्था धारण करो। पहले देही अभिमानी, मैं आत्मा, शरीर नहीं, शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ, देही हूँ, और सुखदायी बनना है, सबको सुख देने वाला बनना है। किसी की भी खामियां कमी कमजोरियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना, मतभेद में नहीं आ जाना है। बाबा मतभेद में आने के लिए कभी नहीं कहता है, उसका मत अलग, श्रीमत पर एक हो जाना है। अब और सब बातों को छोड़ो, एक बाप से गुण ग्रहण करने वाले बनो। जहां भी जाए हम लोग गुण ग्रहण करें। लोग सोचते हैं ना, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर उसका गुण देख लिया और धारण कर लेंगे ना तो हम उसके नीचे आ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि सबके अंदर से गुणग्राही बन जाए तो आप सतो प्रधान नहीं बन जाएंगे। इसलिए गुणग्राही बनना है। चाहे एक छोटे से बच्चे से भी सीखना है, एक फूल से भी सीखना है, एक फल से भी सीखना है, एक कीड़े मकोड़े से भी सीखना है। छोटी सी चींटी बार बार छत में चढ़ती है और गिरती है, फिर भी चढ़ती है और ये अपने से ज़्यादा बोझा उठाती है। चींटी अपने से ज़्यादा बोझा उठाती है। तो गुण ग्रहण करना है, सतु प्रधान बनने की चिंता रखनी है, किसी की भी बात ना सुननी है, न ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बाबा कहता है मियाँ मिट्ठू हमें नहीं बनना है अपने आप को। वरदान समय प्रमाण, स्वयं को चेक एंड चेंज करते चले जाओ और सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बनते जाओ। चेक एंड चेंज अभी चलता है, चल ही रहा है। जो सच्चे राजयोगी हैं वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। ये है सतो प्रधान स्थिति, एकदम स्थिति सतो प्रधान हो जाएगी। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज भी करो। अब चेक कर रहे कि इस आत्मा से मेरा नहीं पड़ता है और इस आत्मा से हम किनारा कर लें, किनारा कर लें, नहीं पड़ता है तो हमें संस्कार मिलाने का राज बताया गया है ना। तो किनारा नहीं करें, लेकिन उसको सकाश देते 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 माया को कमजोर करें और उसको फिर मिला लें। तो कमी कमजोरी तो नहीं देखी उसका, उसको अपना बनाते चले गए। तो बाबा ये चेक एंड चेंज करने के लिए कहता है। सिर्फ चेक करोगे तो दिल शिकस्त हो जाओगी, है ना। ये भी ऐसा करता, हम भी, मेरे में ये कमी है, अपने आप से भी ग्लानि होता है, फिर सामने वाला नहीं सुधरता, ये ऐसा है वैसा है, उससे भी ग्लानि हो जाता है। तो सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है ना,
जब हम सामने वाले से परेशान हो जा रहे हैं, हम उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे, देखते मेरी स्थिति क्या होती है। ये भी चेक करने के लिए जाना है। बहुत हल्ला होता है ना, मेरा योग नहीं लगता है। हम हल्ला में ही बैठकर अपनी स्थिति बनाएंगे, हो सकता है ना। यही सब स्थिति बनाना है। जहां हम डिस्टर्ब हो रहे हैं वहीं फिर सुलझना। बाबा कहता है जहां उलझो वहीं सुलझो, इसी की निशानी है। और हम लोग किनारा कर लेते हैं, नहीं हमको छोड़ दो, अब हमको किसी से मतलब नहीं है। ये भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा अभी नहीं, ये भी सोच लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए चेक करो, चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय ही होती है। अगर आप कर्तव्य करते चले जाते हैं तो विजय सदा होगी। इसीलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बनकर तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। नंबर 1 में आ जाना है। स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास होगा तो सेकंड में विदेही बन सकते हो। सेकंड में विदेही तभी बन सकते हैं जब मन बुद्धि को कंट्रोल करने का पावर है। और पावर कहाँ मिलेगा? जब आप तमो प्रधान हैं, तमो प्रधान वातावरण में आप जी रहे हैं, जब बहुत लोग खराब हैं और आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको महसूस होगा क्या, क्यों मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम कमजोर हैं। बहुत देखिए, मौसम बदलता है तो बहुत बच्चे क्या हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, और बहुत बच्चे खेलते कूदते भी स्वस्थ रह जाते हैं। तो मजबूत है ना, बोलते नहीं ये बच्चा ठीक है मजबूत, ये बच्चा बहुत कमजोर, थोड़ा सा मौसम बदलता है तो कमजोर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी परिस्थिति आया, कभी नहीं हमको किनारा कर लेना, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं रखना। क्यों नहीं मतलब रखेंगे? मतलब रखेंगे, फिर भी मेरा स्थिति ना बिगड़े, ये स्थिति हमें बनानी है। ओम शांति।